जय श्री राम। अयोध्या जी से भरत जी सब लोग तैयारी कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। तो सब पैदल चल रहे हैं। तो कौशल्या माता ने भरत जी को समझाया कि आप रथ पर बैठ जाइए, ये लोग थके हुए हैं। तो भरत जी फिर मान गए। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करौ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरियानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निकष्ट राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरज भरत यस करही, नहीं विष वेली अमिय फल कर फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। मतलब सोच रहे हैं कि कैकेयी जी ऐसी हैं तो उनका पुत्र कभी सही नहीं होगा। ये कुछ करने के लिए जा रहे हैं और सोचते हैं फिर अकंटक राज्य करूंगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटहु रो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो, जिससे भरत जी उधर पार न कर सके। केवट इतना समझ सोच सोच के, कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं तो कुछ ज्यादा ही सोच जाते हैं। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाठहु सकल मरे के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेहु, जियत न सुरसरि उतरन देहु। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सज्जा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नपुमय जन नीचू, बड़े भाग असि पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से इसी मृत्यु मिलती है। ये कह रहे हैं निषाद राज। स्वामी काजु करिहु रन रारी, जस धवलिहु भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा और मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक या का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और
श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाव। सुमिर राम मांग्यो तुरत, तरकस धनुष सनाए। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायु सजहु संजोहु, सुनि रजाई कदराई न कोऊ। भले ही नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ावहीं करषा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान बनाओ सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा है, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुरु सकल रन रुचहि रारी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाई है धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां छोटे छोटे तरकस और बांधकर धनुइयां छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यक्षा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बास सेल सम करही। एक कुशल यति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनहु क्षिति छाड़े। जय श्री राम। सभी लोग हमको लाइक और कमेंट कर देना। रामचरितमानस अयोध्या कांड है, तो जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए विचार चाहता है ये अच्छा हो, लेकिन विचार उसके लिए निगेटिव ही आते हैं। तो निषाद राज रामचंद्र जी को बचाने की योजना बना रहे हैं। अपनी सारी मंत्रिमंडल को इकट्ठा कर दिया और भरत जी को कैसे हम रोक सकते हैं, रामचंद्र जी को कैसे कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु तक का भी सोच लिए। तो जय श्री राम। अयोध्या कांड श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस कांड। अगला प्रसंग कल।